हर आम इंसान की तरह आप भी जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम अपने सेल फ़ोन को चेक करते हैं, जिसमें ना जाने कितने सारे एप्लीकेशंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, ट्विटर एक्सेट्रा के नोटिफिकेशंस पेंडिंग पड़े होते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारी नोटिफिकेशंस आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी सक्सेस या आपके लाइफ गोल से कैसे भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। दिन की शुरुआत पूरी बकवास के साथ। सुबह सुबह उठकर जब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आपका कोई इंपॉर्टेंट काम आना चाहिए या कोई अच्छा सा पॉजिटिव थॉट आना चाहिए, उसकी जगह आपके दिमाग में वो सारी बातें आती हैं जो कि केवल और केवल डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट या सोशल नेटवर्किंग जैसी चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए, नो, बल्कि मैं आपको आज गैरी केलर की द वन थिंग बुक से कुछ ऐसे लेसन्स बताने जा रहा हूँ जिनकी मदद से आपके पास इन चीज़ों के लिए भी अधिक समय होगा। साथ ही आप 5 साल जितना काम केवल 5 महीनों में कर पाने में सक्षम होंगे, जिसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी खासियत क्या है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, वो ये है कि आप सभी में कोई ना कोई ऐसी खासियत ज़रूर है जिसमें आप बाकी सबसे बेहतर हैं और आपको वो काम पसंद भी है, और वही है आपकी वन थिंग। सचिन तेंदुलकर अच्छे बॉडी बिल्डर या सिंगर नहीं हैं पर बेस्ट बैट्समैन हैं। सोनू निगम अच्छे एथलीट नहीं हैं या क्रिकेटर नहीं हैं, बट हाँ, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन द वर्ल्ड। राकेश झुनझुनवाला अच्छे डांसर नहीं हैं, पर येस, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर्स इन इंडिया। ये सभी महान हस्तियां हैं, पर उनकी महानता किसी एक ख़ास चीज़ पर ही है जो उनकी वन थिंग है। अगर इन सभी ने इन सारी फील्ड्स में मेहनत की होती तो शायद आज हम इनका नाम भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो शायद इन सभी काम में केवल एवरेज बनकर रह जाते, और एवरेज को कोई नहीं जानता। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने से बेटर है कि किसी एक चीज़ पर पूरी मेहनत और फोकस के साथ लगा जाए, जबकि हम सभी यही गलती करते हैं। हम सब कुछ एक साथ ही करना चाहते हैं। यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग सचिन या सोनू निगम जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते। सो यू नीड टू बी डूइंग फ्यूअर थिंग्स फॉर मोर इफेक्ट्स इंस्टेड ऑफ डूइंग मोर थिंग्स विद साइड इफेक्ट्स। लेसन नंबर 1 इज द वन थिंग इज द बेस्ट अप्रोच टू गेट वॉट यू वॉन्ट। किसी एक चीज़ पर फोकस या मेहनत के साथ समय दीजिए तब तक जब तक कि आप उससे सक्सेस हासिल नहीं कर लेते हैं। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो लेट्स से कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूँगा, मेडिटेशन करूँगा, वर्कआउट करूँगा, फिर ऑफिस जाकर ऑफिस का काम करूँगा, घर वापस आकर अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दूंगा, और इसके बाद 1-2 घंटे गिटार और सिंगिंग की प्रैक्टिस, और फिर अपनी PhD रिसर्च थीसिस पर काम करूंगा, एंड देन सेल्फ डेवलपमेंट पर कोई अच्छी सी बुक पढ़ूंगा। ऐसे में 2 बातें हो सकती हैं। पहली ये कि मैं सुबह उठ जाऊंगा, ठीक है, मेडिटेशन और वर्कआउट भी कर लूँगा, ऑफिस वाला पार्ट भी हो जाएगा, बट आई डाउट कि मार्शल आर्ट्स, गिटार, PhD और रीडिंग वाला काम हो पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि विल पावर इज़ लाइक अ बैटरी जो सुबह सुबह तो फुल होती है, बट काम करते करते रात आने तक ख़त्म भी हो जाती है। या इन केस अगर मैं अपनी पूरी विल पावर को निचोड़ कर ये सारे काम कर भी लूँ तो भी इनमें से हर काम में केवल एवरेज ही दे पाऊँगा, केवल एवरेज ही परफॉर्म कर पाऊँगा। भैया, जब भूख लगती है ना तो सबसे अच्छा स्वाद पहली रोटी में ही आता है, ना कि चौथी या 5वीं रोटी में। यानी खाना खाने की इच्छा सबसे ज़्यादा हाई तब होती है जब हम अपना मील स्टार्ट करते हैं, ना कि तब जब हम अपना मील ख़त्म करते हैं। ऐसा ही होता है हमारी विल पावर के साथ। तो आपके शेड्यूल में सबसे पहले उन काम को रखिए जो सबसे ज़्यादा टफ और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह के वक्त जब हमारे ब्रेन को रात भर रेस्ट मिल चुकी होती है, उस वक्त हमारी विल पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है, और अगर हम चाह लें तो कठिन से कठिन काम को भी अंजाम दे सकते हैं। ये था हमारा आज का दूसरा लेसन, विल पावर इज़ अ फाइनाइट रिसोर्स, सो डोंट वेस्ट इट। अगला लेसन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सक्सेस जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सफलता के लिए मैं हर हफ्ते ऐसे ही एड्यूटेनिंग वीडियो सक्सेस जी में अपलोड करता हूँ। अगले लेसन के लिए आपको उन बातों को नकारना होगा जो कहते हैं कि बिग इज़ बैड। कोई बहुत बड़ा गोल लेकर चलना एक आम इंसान के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अगर आप इसे ओवरनाइट हासिल करना चाहते हो तो ये सच में पॉसिबल नहीं है।
इसे हासिल करने के लिए आपको डोमिनो इफेक्ट को समझना होगा, जो है हमारा आज का थर्ड लेसन। डोमिनो इफेक्ट इज अ सिचुएशन इन विच वन इवेंट कॉजेज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड इवेंट्स वन फॉलोइंग अनदर। क्या आप जानते हैं कि एक डोमिनो अपने से 50% लार्ज डोमिनो को गिरा सकता है? वो गिरने वाला डोमिनो अपने से भी 50% लार्जर डोमिनो को गिरा सकता है। यानी इसी सीक्वेंस में अगर हम 2 इंच के डोमिनो को गिराना शुरू करें, जो 23rd डोमिनो होगा वो आईफिल टावर जितना बड़ा होगा, और 57 डोमिनो इतना बड़ा कि अर्थ से मून तक की डिस्टेंस को कवर कर सकेगा। और मज़ेदार बात तो ये है कि गोल्स भी डोमिनो इफेक्ट्स पर ही काम करते हैं। यानी अगर आपका गोल आईफिल टावर के साइज के डोमिनो को गिराना है तो डायरेक्टली उसे सीधा गिरा पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको सबसे छोटे डोमिनो से शुरुआत करनी होगी, फिर अगला डोमिनो खुद अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराते हुए अल्टीमेटली उस बड़े वाले डोमिनो को भी गिरा देगा। ये हर एक डोमिनो आपके ईयरली, मंथली, वीकली और डेली गोल्स हैं। जैसे जैसे आप डेली गोल्स को अचीव करते हैं वैसे वैसे आपके वीकली, फिर मंथली, फिर ईयरली, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के गोल्स भी पूरे होते जाते हैं। जब जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर बुक्स की कल्पना की थी तब उन्होंने पहली बुक के पहले चैप्टर को लिखने से पहले ही 7 बुक्स को इमेजिन कर लिया था, और इन्होंने बड़ी ही असाधारण सफलता हासिल की। वो बड़ा सोचने से पीछे नहीं हटी। कई बार पब्लिशर्स के द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद भी अपनी वन थिंग, अपनी इमेजिनेशन पर वो जुटी रही। जैसे ही पहली बुक रिलीज हुई वो इतनी बड़ी सक्सेस साबित हुई कि आने वाली बुक्स के लिए रास्ते खुल चुके थे और बाकी की बुक्स रिलीज होने से पहले ही सक्सेस अचीव कर चुकी थी। अब अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो वन थिंग कंसेप्ट के थ्रू आपको 3 कमिटमेंट्स करने होंगे, जो है हमारा 4th लेसन। पहला है ये कि आप उस वन थिंग पर महारत यानी मास्टरी हासिल करने की सोच डेवलप करेंगे। दूसरा ये कि आप लगातार इससे जुड़ी हर चीज़ को बेहतर करने के तरीके ढूंढेंगे। और तीसरा और लास्ट कमिटमेंट ये कि आप अपनी वन थिंग को पाने के लिए जो भी हो सकता है उसे करने के लिए खुद जिम्मेदारी लेंगे। और लास्ट लेसन, ध्यान रहे आपको हर दिन सबसे प्रोडक्टिव और हाई विल पावर वाले टाइम के कम से कम 4 घंटे अपनी उस वन थिंग को देने हैं। जैसे अगर आप फेमस गिटारिस्ट बनना चाहते हैं तो कम से कम दिन के 4 घंटे गिटार प्रैक्टिस और उसकी थ्योरी के लेसन्स पर इन्वेस्ट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दिन का बाकी का समय आपका है, जिसमें आप खुले मन से जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास काफ़ी वक्त बचा होगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। अगर आप वन थिंग पर ही और लेसन्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें सक्सेस जी को और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान और खुशियाँ दोनों बढ़ती हैं। आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।